कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे डॉक्टर शकील अहमद और पार्टी के बीच में दूरियां अब दुश्मनी में बदलती दिख रही है। शकील अहमद ने एक बड़ा दावा करके सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। दरअसल शकील अहमद ने ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है। क्या है वो दावा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमले की साजिश रच रही है कांग्रेस। पुरानी पीढ़ी को बाहर रखने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दुश्मन नहीं, शुभचिंतक हूं, ये भी शकील अहमद ने कहा। वोट तो कांग्रेस को ही दूंगा, ये तमाम बयान शकील अहमद की तरफ से दिया गया। शकील अहमद कह रहे हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी राहुल गांधी के इशारे पर पटना और मधुबनी में उनके घरों पर हमले की तैयारी हो रही है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस पर इमरजेंसी वाली सोच का आरोप लगाया। आइए देखते हैं इस पूरी खबर पर हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही बिहार की सियासत में आरोपों का एक नया तूफान खड़ा हो गया है। शकील अहमद ने सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उनका दावा है कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह राहुल गांधी के हाथों में है और उन्हीं के इशारों पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनके घरों पर हमला करने की फिराक में हैं। शकील अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की सियासत के तौर तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठाए। अहमद का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर पुराने और तजुर्बेकार नेताओं को किनारे लगा रही हैं ताकि सिर्फ उनकी तारीफ करने वाले लोगों की फौज तैयार हो सके। देखिए, दिशा ही नहीं है, वो उनका सोचा हुआ है। वो बिल्कुल कोई, आप देखिए कैसे राहुल गांधी को दिशाहीन की। जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से उन्हें यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को साथ रखा है। इसलिए रखा है कि ये जो पुराने सीनियर एस्टेब्लिश लोग हैं इनको निकालेंगे कांग्रेस से और उनसे रिप्लेस करेंगे यूथ कांग्रेस। और इसको जो राहुल के अलावा, राहुल गांधी के अलावा किसी को नहीं जानता है। कोई दिशा ही नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड वे में। और ये बात आप लोगों को है जो आप लोगों ने इमेज बनाई हो। उन्होंने राजस्थान की मिसाल देते हुए कहा कि जिस दिन अशोक गहलोत अपनी अहमियत खो देंगे उस दिन सचिन पायलट को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। शकील के बयान को लेकर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस साल का नया बिट्रायर है, बैच ऑफ 26 का नया बिट्रायर है शकील भाई। और इस बिट्रायर का इनका एक ही है कि मीन्स इनका कोई काम नहीं है और लोग इनका रिजेक्ट कर चुके हैं और घर पे भी इनका बड़ा डिस्टर्ब लग रहे हैं। इसलिए क्यों मीन्स वो सपड़ा में बोल रहे हैं कि मीन्स वो अटैक हो रहा है, वो हो रहा है। और जेडी से सिक्योरिटी मांगी है ना नीतीश बाबू से, सिक्योरिटी लेके आराम से रहिएगा, क्यों ऐसे अनाप शनाप बात करना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। इधर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का असली चेहरा बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस आज भी उसी इमरजेंसी वाले दौर में जी रही है जहां असहमति की कोई जगह नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, परंतु ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूं 2017 में। तो जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है वो कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, तो थरूर जैसा हाल होता है, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद शकील अहमद का कहना है कि वे किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कसम खाई है कि मरते दम तक उनका और उनके समर्थकों का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर एक शुभ चिंतक को अपनी ही पुरानी पार्टी से इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।